हमें चतुर्भुज TRU की रचना करनी है, जिसमें TR भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो, RU भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, UE भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, कोण R 75 डिग्री का हो और कोण U 120 डिग्री का हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक रफ आकृति खींच लेते हैं। बच्चों, हम रफ आकृति क्यों खींचते हैं? ताकि रचना करने में हमें सुविधा हो जाए, यानी हम रफ आकृति से ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमें चतुर्भुज में क्या क्या रचना करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक रफ आकृति बना लेते हैं। तो पेंसिल से हम एक रफ आकृति किसी भी माप की खींच लेते हैं, चतुर्भुज TRUE की। इसको आप नाम दे दे T, इसको R, इसको U और इसको E हो गया ट्रू। ठीक, अब इसमें जो जो मापे दिए हैं वो रख दें। TR की माप दी है 3.5 सेंटीमीटर, RU की माप दी है 3 सेंटीमीटर, UE की माप दी है 4 सेंटीमीटर, चौथी भुजा की माप नहीं दी है, और कोण R की माप दी है 75 डिग्री। ठीक, और कोण U की माप दी है 120 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें रेखाखंड RU 3 सेंटीमीटर का खींचना होगा। उसके बाद हम कोण U 120 डिग्री की रचना करेंगे, फिर कोण R 75 डिग्री की रचना करेंगे। उसके बाद हम भुजाएं बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। RU 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु को आप R नाम दे दें और इसको U नाम दे दें। चाहे इसको R नाम दे दें, चाहे इसको U नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिख दें 3 सेंटीमीटर। अब हम बिंदु R पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड की आधे से कम दूरी प्रकार में भर लेंगे। अंदाजे से आप भर लें, लेकिन वो आधे से कम हो। ठीक है, R को केंद्र माने और एक चाप लगाएं। R को केंद्र माने और एक चाप लगाएं इस तरह से। ठीक है, ये और ये रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटेगा, अब उस बिंदु को केंद्र माने और इतनी ही दूरी प्रकार में भरी रहने दें। दूसरा चाप लगाएं जो पहले चाप को इस बिंदु पर काट देगा। ठीक है, यहाँ बनेगा 60 डिग्री का कोण। फिर इस बिंदु को चाप, जहाँ पर चाप ने काटा है उसको केंद्र माने और एक चाप और लगाएं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोण बनाएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो इस 60 डिग्री के कोण का हम आधा कर लेंगे, यानी यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप सामने की ओर लगा देंगे। अब इसको केंद्र मानेंगे और इस चाप को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ पर बिंदु रखें और इस बिंदु को और R बिंदु को मिला लें, तो ये कोण बन गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 60 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का था। 60 का हमने आधा किया तो कितना हो गया 30। ठीक है, इधर 30 बचा, इधर 30 बचा। 60 में हमने 30 जोड़ दिया, 90 हो गया। अब ये 30 डिग्री का कोण है, इसका अगर हम आधा कर दें तो कितना होगा 15। 60 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो हम इस कोण का आधा कर लेते हैं। आधा कैसे करेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी आप भर लें, जैसे मैंने यहाँ भर ली। ठीक है, कोई भी दूरी भर लें आप अंदाजे से और एक चाप इसको केंद्र मान कर लगाएं। ठीक है, दूसरा चाप इसको केंद्र माने। ठीक है, इस पॉइंट को, और इस चाप को काट दें। ठीक, इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा है वो बिंदु क्या करेगा, इस कोण को आधा कर देगा। ठीक, तो हम इस बिंदु को और R को मिला देंगे, तब ये आधा हो जाएगा। ठीक, ये अब ये हो गया, देखिए 60 डिग्री और प्लस 15 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री।
75 डिग्री का कोण। ठीक, आप चाहें तो इस वाली रेखाखंड को डॉट डॉट करके बना सकते हैं। अब हम बिंदु U पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम प्रकार में इस रेखाखंड की आधे से कम दूरी भर लेंगे। ये आधे से कम दूरी, ठीक है, अंदाजे से। ठीक, अब U को केंद्र माने और एक चाप लगाएं इस तरह से, ये ठीक है, ये चाप लगा दिया। रेखाखंड को इस चाप ने इस बिंदु पर काटा है। इस बिंदु को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं। ये कोण बनता है 60 डिग्री का। अब इस बिंदु को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं। ये +60 और हो गया, कितना हो गया ये 120 डिग्री। तो यहाँ बिंदु रखें और U को और इस बिंदु को मिला लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये कोण बन जाएगा 120 डिग्री का। अब हमें इसके बाद क्या करनी है, R और T इस भुजाओं को खींचना है, फिर U और E इस भुजाओं को खींचना है। तो यहाँ देख लीजिए ये R है और इस रेखा पर कहीं T होगा। क्या होगा? T। ठीक, ये कितनी दूरी पर है? 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रकार में आप 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। 3 और ये रहा 5, 3.5, ये हमने दूरी भर ली। ठीक है, R को केंद्र माने और इस रेखाखंड पर एक चाप लगाएं जो रेखाखंड को इस बिंदु पर काटेगा। ठीक है, इसको नाम दे दें T और यह है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम खींचेंगे U और E रेखाखंड। U और E ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरें और U को केंद्र मानकर सामने की ओर इस रेखाखंड पर एक चाप लगाएं। ठीक, रेखाखंड छोटा हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा दिया। इस चाप ने इस रेखाखंड को यहाँ काटा है, इसको नाम दे दें E और ये है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करें, T और E को मिला दें। T और E बिंदु को मिला दें, ये मिला दिया। अब हमें एक चतुर्भुज TRUE ट्रू प्राप्त हो जाता है। इसी की हमें रचना करनी थी। ठीक है, इसमें कोण R देखिए 75 डिग्री का है, कोण U 120 डिग्री का है, भुजा RT या TR 3.5 सेंटीमीटर की है और भुजा UE 4 सेंटीमीटर की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।